बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में मॉक ड्रिल की जाएगी। हरियाणा में कल 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहेगा। रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट होगा। गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने जानकारी साझा की है। 32,000 वॉलंटियर्स मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल मॉक ड्रिल होगी। इसके साथ ही हरियाणा में भी कल मॉक ड्रिल की जाएगी। गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 32,000 वॉलंटियर्स मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। तो वहीं रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। 15 मिनट के लिए हरियाणा में ब्लैकआउट रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में भी मॉक ड्रिल की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ महेंद्र सिंह करनाल से जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इससे पहले भी मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। अब एक बार फिर तैयारियां तेज हैं। बिल्कुल भावना, देखिए प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि एक बार फिर से हरियाणा में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों भारत और पाक के बीच तनाव की स्थिति रही है, भारत द्वारा जो एयर स्ट्राइक की थी उस दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ नापाक हरकतें की गई थी। ऐसे में अपने नागरिकों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, सिविल डिफेंस किस तरह से मजबूत हो, आपातकालीन सेवाओं की तत्परता किस तरह से जांची जाए, इसको लेकर पहले भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। और अब एक बार फिर कल को यानी 31 मई को पूरे हरियाणा में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और रात को 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक यानी 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट भी होगा। इसको लेकर जो है तमाम निर्देश विभिन्न विभागों को दिए गए हैं और लोगों को किस तरह से इसके प्रति अवेयर किया जाएगा, सायरन किस तरह से बजेगा, लोगों को क्या कुछ कदम उठाने हैं यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है, इन तमाम बातों की जानकारी मॉक ड्रिल के माध्यम से दी जाएगी ताकि नागरिक ऐसी परिस्थितियों में पूरी तरह से सचेत और सुरक्षित रहें। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, लेकिन देखिए, इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, पाकिस्तान की तरफ से इधर हमले किए जा रहे थे, उसके बाद मॉक ड्रिल की बात सामने आई थी। अब काफी समय बीत गया है, अब दोबारा मॉक ड्रिल का क्या उद्देश्य है? क्या माना जाए अभी संकट टला नहीं है या आगे आने वाली स्थिति को देखकर प्रशासन अलर्ट है? देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था भारतीय सेनाओं ने, उसके बाद अब ऑपरेशन शील्ड चलाया गया है कि अपने देश में सिविल डिफेंस को किस तरह से मजबूत करना है। और यह युद्ध जैसे हालात बनते हैं, यदि पड़ोसी देश एक बार फिर से कोई कायराना हरकत को अंजाम देने का प्रयास करेगा तो उस समय हमारे जो आपातकालीन सेवाएं हैं, हमारे नागरिकों की सुरक्षा है, उसको किस तरह से अधिक मजबूत और पुख्ता किया जा सके, ताकि जो वो पाकिस्तान है उसके मंसूबों को, जिस तरह से पहले हमारा देश नाकाम कर चुका है और आगे भी उसी तरह से नाकामी पाकिस्तान को लगे, उसको देखते हुए ऑपरेशन शील्ड एक बड़ी तैयारी के साथ किया जा रहा है। कई राज्यों में जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, वहां पर मॉक ड्रिल इस तरह से आयोजित की जाएगी, उनमें हरियाणा भी शामिल है। और ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपनी उन सेवाओं की जो रिस्पॉन्स समय है उनको जांचने का एक माध्यम है कि मॉक ड्रिल के समय यदि ऐसे हालात बनते हैं और इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो चाहे हम फायर ब्रिगेड की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या पुलिस सहायता की बात करें, वो कितने समय में और कैसे जो है पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचेगी और व्यक्ति समम अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का किस तरह से रक्षा सुरक्षा करेगा, ये तमाम जानकारी जो है मॉक ड्रिल के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा जो ब्लैक डे है उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि यदि किसी तरह का हवाई हमला होता है तो उस समय कौन से ऐसे कदम हैं जो आम लोगों को उठाने पड़ेंगे जिनसे वो हमले के दौरान जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहें। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए जिस तरह से गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने भी जानकारी दी थी कि 32,000 वॉलंटियर शामिल होंगे, करनाल में इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या वहां से भी कोई वॉलंटियर है? बिल्कुल, देखिए ये पूरे प्रदेश में इस तरह की तैयारी की जा रही है कि कल 31 मई को जो मॉक ड्रिल और ब्लैक डे जो है किया जाएगा, उसको लेकर हर स्तर पर प्रयास जो है किए गए हैं। इसमें करनाल में भी वॉलंटियर को इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि लगातार एक बात जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी कही गई है, भारतीय सेनाओं की तरफ से भी कही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा।
यदि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी हरकत की जाती है तो भारतीय सेना एक बार फिर से कड़ा जवाब दे सकती है। तो इन्हीं सभी बातों को देखते हुए ये कदम जो है उठाए गए हैं कि जो पाकिस्तान से लगती सीमा है जिन राज्यों की, या जहां पर पहले पाकिस्तान इस तरह से अपने हवाई हमले को अंजाम देने का प्रयास कर चुका है, वहां पर हमें सिविल डिफेंस जो है पूरी तरह से मजबूत करना है और उसी में जो हमारे आम नागरिक है, वॉलंटियर है, उनकी भागीदारी भी बढ़ानी है। और इसी को लेकर जो है कल ये जो दोनों कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल महेंद्र, लेकिन जरा देखना होगा कि इससे पहले भी संवेदनशील इलाकों में बहुत ध्यान दिया जा रहा था। हरियाणा के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से। इस लिहाज से करनाल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस मॉक ड्रिल के लिए और इस पूरी व्यवस्था के लिए? देखिए, हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में कई जिले ऐसे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील कहे जा सकते हैं। अब इनका जिक्र तो जो नहीं करेंगे कि ये संवेदनशील या महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन सरकार और जो भारतीय सेना है उसका प्रयास यही है कि किसी भी स्तर पर जो भारतीय नागरिक है, हमारे हरियाणा के लोग उसमें शामिल है, उनको ऐसी युद्धक जैसी स्थिति में किसी तरह का नुकसान ना हो, उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, ये प्रयास उनके द्वारा किए जाते हैं। करनाल की बात करें तो करनाल भी अति महत्वपूर्ण शहर है, चाहे यहाँ के जो परिस्थितियां देखते हैं उनकी बात करें या जिस तरह के संस्थान यहाँ पर है उनको देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ब्लैकआउट यहाँ पर किस तरह से रहेगा, क्योंकि ये एक परिस्थितियों को आकलन करने का एक प्रयास होता है सरकार की तरफ से, विभिन्न विभागों की तरफ से, जिसमें किसी तरह की कोई चूक सामने आती है तो उसको समय रहते दुरुस्त भी कर लिया जाता है। तो ऐसे में मॉक ड्रिल का आयोजन करना या ब्लैकआउट करना ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, देखिए जैसा कि आपने भी कई बार बताया कि इस पूरे मॉक ड्रिल का क्या उद्देश्य है, लोगों को क्या कुछ करना है, हम चाहेंगे दर्शकों को एक बार फिर से आप समझाइए कि आखिर ये मॉक ड्रिल जब होगा, जब ब्लैकआउट होगा तो लोगों को क्या करना है, सायरन बजेगा तो क्या करना है, इन सब चीजों को लेकर जरा समझाइए। देखिए भावना, जो इस बार ऑपरेशन शील्ड जो है शुरू किया गया है वो जो जिन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है या ऐसे क्षेत्र जहां पर पाकिस्तान ने बीते दिनों हवाई हमले का प्रयास किया था, उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है और उन्हीं में ही 31 मई को ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले जो मॉक ड्रिल होगी उसमें यही होती है कि युद्ध जैसे हालात होते हैं या किसी तरह का किसी क्षेत्र पर हवाई हमला होता है तो वहां पर किस तरह से नागरिकों को सुरक्षित करना है, किस तरह से आपातकालीन सेवाएं त्वरित रूप से वहां पर मदद के लिए जाएंगी, ये तमाम उसका मूल्यांकन मॉक ड्रिल के माध्यम से किया जाता है कि वहां पर फायर ब्रिगेड कितने समय में पहुंची है, कितने समय में लोगों को वहां से निकाला गया है, जो लोग ऐसे हमले में घायल होते हैं उनको कितनी जल्दी जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा कितना असर इस तरह की स्थिति में रहता है युद्ध जैसे हालातों में, उसको कम से कम करने का प्रयास जो है मॉक ड्रिल के माध्यम से ये समझने की प्रयास किया जाता है और लोगों को भी जागरूक किया जाता है कि वो सरकार के निर्देश किस तरह से पालन करेंगे, किस तरह से लोगों तक ये संदेश जाएगा कि किसी तरह के युद्ध जैसे हालात बने हैं या हवाई हमला किसी क्षेत्र में हुआ है तो उसके लिए सायरन की व्यवस्था है। इसके अलावा जो सरकारी वाहनों पर जो अनाउंसमेंट सिस्टम लगे होते हैं या चौक चौराहों पर, जिस तरह से करनाल स्मार्ट सिटी है वहां पर भी हर चौक चौराहे पर अनाउंसमेंट सिस्टम है। बिल्कुल महेंद्र, और लोगों का सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब देखिए मॉक ड्रिल होगी, इस दौरान लोगों को पता चलेगा कि जब युद्ध की आप जैसे हालात बनेंगे तो क्या करना है। अब इससे पहले भी कई बार मॉक ड्रिल प्रशासन की ओर से आयोजित कराई जाती रही है। पंजाब, गुजरात और हरियाणा में मॉक ड्रिल होने वाली है और उसी को लेकर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। खासकर हरियाणा की बात कर लें तो 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहने वाला है, लेकिन जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, गुजरात और पंजाब ऐसे तमाम संवेदनशील क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होगी। सिविल डिफेंस वार्डन इस मॉक ड्रिल में शामिल हैं। रजिस्टर्ड स्वयं सेवक भी मॉक ड्रिल का हिस्सा रहेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी मॉक ड्रिल में शामिल हैं और ये सभी मिलकर मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे हम एनएसएस के नाम से भी जानते हैं, मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। हमले का सायरन बजेगा और इस दौरान सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना है। मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा इसको लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमले का सायरन बजेगा, नागरिकों को ट्रेनिंग देना इस मॉक ड्रिल का मुख्य मकसद है। ब्लैकआउट का समय रात 8 बजे से 8:15 तक है, तो इस पूरे 15 मिनट के दौरान पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। छिपने और जोखिम भरे क्षेत्र से
कैसे निकलना है इसको लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। हवाई हमले, ड्रोन हमले से बचाव को लेकर अभ्यास कराया जाएगा। घर के अंदर रहें और खिड़कियों से दूर रहना है आपको। इस दौरान अलर्ट के दौरान सभी इंडोर और आउटडोर लाइटें बंद कर दें। किसी भी तरह की कोई रोशनी आपके आसपास नहीं हो, इसका खास ख्याल रखें। ब्लैकआउट की घोषणा होने पर या सायरन चालू होने पर गैस बंद कर दें। खिड़कियों के पास फोन या एलईडी डिवाइस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में मॉकड्रिल होनी है। सिविल डिफेंस वार्डन मॉकड्रिल में शामिल होंगे। हरियाणा की बात कर लें तो रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट रहेगा। रजिस्टर्ड स्वयंसेवक भी मॉकड्रिल में शामिल होंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी भी इस मॉकड्रिल का हिस्सा है। गृह सचिव की ओर से तमाम जानकारी साझा की गई है और इस दौरान सभी को सतर्क रहना है। ब्लैकआउट के दौरान लोगों को क्या कदम उठाने हैं उसको लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमले का सायरन बजेगा और हमले का सायरन बजने के बाद ही सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। मॉकड्रिल का उद्देश्य केवल नागरिकों को ट्रेनिंग देना है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आने वाली किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए। और चलिए, महेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इसी पर। महेंद्र, आप बता रहे थे कि ब्लैकआउट के दौरान क्या कुछ करना है, आपकी बात अधूरी रह गई थी, फिर से बताइए। बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरह से पहले हम मॉकड्रिल का जिक्र करें कि मॉकड्रिल में जो बातें जो हैं लोगों को समझाई जाती है कि किसी बिल्डिंग पर या किसी ऐसे संस्थान पर, इमारत पर कोई हवाई हमला होता है तो वहां पर किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उस भवन के अंदर उनको किस तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जाएगी, ये सब मॉकड्रिल का हिस्सा होते हैं। उसके समय लोगों को बताया जाता है कि वो लोग जो है वो एक तो लिफ्ट का इस्तेमाल ऐसे स्थिति में ना करें, लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा वो ऐसे स्थानों पर चले जाएं जहां पर मजबूत छत उनको मिले, ताकि ये बिल्डिंग में किसी तरह का नुकसान होता है तो उन पर सिर पे चोट किसी तरह से ना लगे। इसके अलावा कुछ लोग फंसे होते हैं तो उनकी जानकारी तुरंत जो है आपातकालीन सेवाओं को दी जाती है ताकि उनको बाहर निकाला जा सके। ये एक मॉकड्रिल का हिस्सा होता है। दूसरा, जो ब्लैकआउट की हम बात करें जो रात के समय किया जाएगा 8 से 8:15 बजे तक, उसके दौरान भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आम नागरिक जो है ब्लैकआउट के निर्देशों को पूरी तरह से पालन करे, क्योंकि पहले जो ब्लैकआउट के निर्देश दिए गए थे तो उसमें कई तरह की जो है वो कुछ मामूली कमियां सामने आई थी। जैसे स्ट्रीट लाइट को लेकर थी कि स्ट्रीट लाइट जो है वो जलती रही थी, उनको बंद नहीं कर पाए थे, हालांकि ब्लैकआउट था। कई दुकानदारों ने भी लापरवाही बरती कि वो अपनी दुकानों को खोल के रखा, लाइटें जलाकर रखी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सरकार की तरफ से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ब्लैकआउट के समय आपको अपने घरों में, अपने संस्थान में पूरी तरह से अंधेरा रखना है। मोबाइल का या किसी तरह की टॉर्च का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप कमरे में मोबाइल का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आपके कमरे की तमाम खिड़कियां पर्दों से ढकी होनी चाहिए ताकि बाहर किसी तरह से रोशनी ना दिखाई दे। ना ही किसी तरह से खुले में आग जलानी है आपने, यानी कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं इस्तेमाल करना है जिससे ये लोकेशन आइडेंटिफाई हो सके कि यहाँ पर कोई इंसान है, क्योंकि अंधेरे में हवाई हमला उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर किसी तरह की रोशनी। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं। महेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ये दूसरा हमारा मॉक ड्रिल है। पहला जैसे आप लोग सब जानते हैं ऑपरेशन अभ्यास था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इस दौरान हमने बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया क्योंकि पहली मॉक ड्रिल एक्चुअली अभ्यास था। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत दिनों से एक तरह से डोरमेंट था। तो पिछले 2-3 हफ्तों में ही हमने पूरे स्टेट में 50 से अधिक कैंप्स किए हैं। करीब 32,000 वॉलंटियर्स हमने जोड़े हैं सिविल डिफेंस के साथ और वो वॉलंटियर्स उसके साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, हमारे नेहरू युवा केंद्र, इन सभी को मिला के ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आइडिया बीइंग कि कई जो आपातकाल में कंटिजेंसीज होती हैं उनके लिए हम तैयार हों, उनके लिए हम प्लानिंग करें ऑपरेशन शील्ड के तहत। जैसे कि एयर रेड के लिए तैयारी हो, इवैक्यूएशन के लिए तैयारी हो, जो हमारी हॉटलाइंस हैं एयरफोर्स एंड आर्मी के साथ वो पूरी तरह एक्टिवेटेड हो, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेनिंग हो, हर किसी को पता हो कि क्या करना है। सो उसके लिए हमने निर्देश भी जारी कर दिए हैं और ये कल यानी 31 मई को पूरे प्रदेश में हम ऑपरेशन शील्ड करेंगे और ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इसमें हमने जो यहाँ से निर्देश दिए हैं शाम के 8 से 8:15 ब्लैकआउट होगा
पर इसके अलावा डीसीज को ये भी कहा है कि अगर किसी भी जिले में किसी वजह से 8 से 8:15 नहीं हो सकता है तो वो हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो टाइम वो सुनिश्चित करें। इसमें सबसे ज़रूरी है कि लोगों के लिए पब्लिसिटी हो, उन्हें पता हो कि ब्लैकआउट इस समय से होगा और उन्होंने क्या करना है। एज ऑलवेज पैनिक की कोई वजह नहीं है, ये तैयारी है और तैयारी में हम कोई चूक नहीं होने देंगे।